हेलो एवरीवन। तो काफी दिनों से आपको इंतजार था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। लोगों को लग रहा होगा अरे यार आज ये कैसे हो गया। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं और वो 100% नहीं हो पाता है। वैसे मैंने भी सोचा था कि मैं नवंबर, पहले मैंने सोचा था अगस्त में सारे ग्रामर टॉपिक डाल दूंगा। फिर कुछ टॉपिक रह गए, मैंने बोला नवंबर में डाल दूंगा, कुछ टॉपिक रह गए। फिर बोला फरवरी में डाल दूंगा, कुछ टॉपिक रह गए। और उसमें से अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नो सूनर देन और एक और दो तीन है, ठीक है। मैं बोला ये बचे रह गए। तो ऐसा होता है कई बार कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो इसीलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसा टॉपिक है इजी। बस क्यों रह गया, क्योंकि मुझे इसको प्लान के बाद कराना था, ठीक है। मतलब प्लान्ड वे में आपको बताना था। तो वो प्लानिंग करने की वजह से ये रह गया। अब टेंस है, वॉइस है, वो तो मैं ऐसे ही सामने खड़े होकर आपको पढ़ा दूंगा। उसमें नहीं कुछ प्लान करना है, उसमें प्लान करना है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर वे में एग्जांपल्स लिखने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं। अभी मैं आपको बड़ा सा टेबल बताऊंगा, तो वो सभी करने में टाइम लग जाता है। तो जो भी चीजें प्लान करके कराना रहता है वो चीजें मेरी स्लो चलती हैं, ठीक है, टाइम की वजह से। तो फाइनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो आ गया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सपोज आप अपने दोस्त से बोलो, अब मीनिंग तो आपको पता होगा, है ना। अप्रैल आ गया, अभी तक तो आपको मीनिंग बता दिया होगा स्कूल वालों ने या फिर किसी भी टीचर ने आपको बता ही दिया होगा। तो सपोज डायरेक्ट स्पीच मतलब सामने से आप किसी को बोलो कि चलो आज हम खाना खाने चलेंगे, टुडे वी विल गो टू डिनर, ठीक है, एट दिस होटल, एट 5 स्टार होटल, वॉट एवर यू वांट टू से। उसके बाद इनडायरेक्ट मतलब वो बंदा आपकी बात को किसी तीसरे बंदे से बोले, ठीक है, चुगली कर दे तीसरे से। वो जो जिससे आपने वो बात बताई, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा हो गया, ओके। जिससे आपने वो बात बताई वो जाके किसी तीसरे बंदे से बताए कि वो आज मुझे पार्टी दे रहा है, तू भी चल पार्टी में, उसका खर्चा बढ़ाते। तो वो जब जाके उससे बताएगा कि हम दोनों खाना खाने जा रहे हैं, तो वो तीसरे बंदे को जिस तरीके से बात बताएगा वही होती है इनडायरेक्ट स्पीच। हमारी भाषा हिंदी है, इसीलिए हमें हर एक सेंटेंस के लिए फॉर्मूला देखना पड़ता है कि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा, ठीक है। बट अगर हमारी भाषा इंग्लिश होती तो यही चीज हम लोग सीधे बोल देते, नो फॉर्मूला नीडेड। कभी हिंदी में फॉर्मूला यूज करते हो क्या, कि है के साथ ये बोलेंगे, ना के साथ वाह बोलेंगे, ऐसा कुछ बोलते हो? नहीं। बट इंग्लिश में आप करते हो कि सब्जेक्ट के साथ, अच्छा पुराना है, वॉज वेयर लगाना पड़ेगा। बट हिंदी में ऐसा होता है कि अच्छा ये है तो था लगाना पड़ेगा, अच्छा ये था तो मतलब है लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं। तो वही है, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है सो यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ओनली। मीनिंग समझ में आ गई ना। अब वो तीसरे बंदे से कैसा बोलेगा, ही सेड दैट वी आर गोइंग टू डिनर टुनाइट, है ना, ऐसा बोलेगा उससे जाके, ही सेड दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिनर, या फिर वी आर गोइंग टू डिनर टुनाइट, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा बोल सकता है। तो डिफरेंस क्या है, मैंने बोला उसको तो सीधी स्पीच, उसने जाके तीसरे से बताया वो इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको करा देता हूं, तो अच्छे से देखो इस एग्जांपल को। एकदम छोटा सा एग्जांपल है, इसको पहले मैं सॉल्व करूंगा, फिर आपको मेथड बताऊंगा, ठीक है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो बिना फॉर्मूले के, बिना किसी चीज के इसको अच्छे से सॉल्व कर सकता है, एकदम करेक्ट आंसर वो बता सकता है, कोई डाउट नहीं है। क्या लिखा है, चैंपियन सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। अब ये कोई तीसरा बंदा कैसे बोलेगा, चैंपियन सेड, टोल्ड लिखोगे तो भी चलेगा, चैंपियन सेड दैट, ठीक है। तो चैंपियन सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। अब यहां पे आपको ऐसा करना नहीं है, सीधा नॉर्मल स्टेटमेंट में लिखना है। इसमें क्या था, इधर इन्वर्टेड कॉमा, इधर भी इधर कॉमा, ऐसा इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें सीधा सीधा चैंपियन सेड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, इसमें सीधा बोला मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं। अब वो सामने वाला कैसा बताएगा, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था। क्यों था, क्यों लग गया, वॉज क्यों लग गया, एम क्यों नहीं, या फिर इज क्यों नहीं, क्योंकि वो बात जा चुकी है, वो बात जा चुकी है, ठीक है। खैर ये समझना पड़ेगा आपको कि एम की जगह ये वो ये सब। मैं आपको एक टेबल लिख के देता हूँ, फटाफट से बुक निकालो और पूरा कॉपी करो, ठीक है। मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा वो आपके मोबाइल में जहां पे हजारों डाउनलोड फाइल है उसी में वो एक रह जाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। जहां पे आपके लाखों स्क्रीनशॉट है उसी में ये एक और जमा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। बट बुक निकालो, पेन निकालो, अच्छे से उसको लिखो, अंडरस्टैंड करो। लिखते चलोगे तभी समझ में आएगा। बोलते हो ना टॉपर कैसे बने, ऐसे ही बनते टॉपर। टॉपर टाइम को जाने नहीं देते, दे यूटिलाइज द टाइम। एक न एक दिन आपको रियलाइज होगा कि ऑनलाइन लेक्चर अगर मैं देखता हूँ तो उसका पूरा प्रोडक्टिविटी तभी है जब मैं नोट्स बनाऊं। तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स, तुरंत इसको कॉपी करना चालू करो। और अगर नहीं कर सकते हो तो बाद में वीडियो देख लो, अभी देखने का फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टाइम है
वैसे तो टाइम नहीं है सभी के पास, बट आपके पास है तो देखो, इट्स ओके, देखो चलो ठीक है। बुक निकालो, नोट करना चालू करो। अब मैं आपको टेबल बना के देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले 10 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स लिख दिए हैं। इज एम आर का हो जाएगा वॉज वेयर, आगे भी है बट पहले इनको आप कॉपी करें अच्छे से। शाल विल अगर सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में रहेगा तो वो इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा। हैज हैव हैड हो जाएगा, वॉज हैड बीन हो जाएगा, डू डज डिड हो जाएगा, कैन कुड हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा, मस्ट हैड टू हो जाएगा, शुड वुड सेम रहेगा, शुड वुड यहाँ भी रहेगा, यस्टरडे रहेगा तो प्रीवियस डे हो जाएगा। ठीक है, तो अगले कुछ रूल्स ये हैं। ठीक है, फोटो वोटो मत खींचो, स्क्रीनशॉट मत खींचो, बार बार बोल रहा हूँ। आपको लगता होगा कि स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बाद में कॉपी कर लूंगा, अरे टाइम तो एक्स्ट्रा चला जाएगा। सपोज 20 मिनट वीडियो देख रहे हो फिर 30 मिनट कॉपी कर रहे हो, क्या मतलब? इससे अच्छा 30 मिनट वीडियो देखो पॉज कर करके और 30 मिनट में कॉपी भी कर लो। वहां पे लगे 50 मिनट, यहाँ लगे 30 मिनट, कौन सा बेटर है? तो देखो, टुमारो जब डायरेक्ट में रहेगा तो उसको नेक्स्ट डे लिखोगे, और इनडायरेक्ट में नेक्स्ट डे रहेगा तो डायरेक्ट में टुमारो लिखोगे। वाइस वर्सा भी आता है ना, तो कन्वर्ट करेंगे हम लोग। टुडे रहेगा तो दैट डे, टू नाइट रहेगा दैट नाइट, लास्ट नाइट टू नाइट, सीधा डिफरेंस, टू नाइट तो दैट नाइट, लास्ट नाइट तो प्रीवियस नाइट। ठीक है, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक, दिस हो जाएगा दैट, दिस हो जाएगा दोज, हियर हो जाएगा देयर, एगो हो जाएगा बिफोर। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर हम लोग और कुछ रूल्स बता देते हैं। ठीक है, 10 और है बस। चलिए, तो अगले कुछ 12 वर्ड्स ये रहे। ठीक है, जस्ट हो जाएगा देन, 10 हो जाएगा सो, नाउ हो जाएगा देन, आई हो जाएगा ही या वी, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। प्लूरल रहेगा, ज्यादा लोग रहेंगे, झुंड में रहेंगे तो वी, सिंगुलर रहेगा तो ही। ठीक है, आई हो जाएगा ही, शी, दे, हिम, हर, कोई शक मत करो, टेबल पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। यू अभी रूल भी बताऊंगा कि क्वेश्चन मार्क में दिया है डायरेक्ट तो उसको कैसे इनडायरेक्ट में करे, पूरा रूल बताऊंगा, डोंट वरी, बहुत कुछ करेंगे आज हम लोग। ठीक है, लंबा वीडियो है और मुझे पता है इसको मुझे डालने में 2 दिन लग भी जाएगा। ठीक है चलो, यू हो जाएगा ही, शी, दे, हिम, हर, माय हो जाएगा हिज और हर, यू हो जाएगा हिज, हर, देयर, अस हो जाएगा देम, मी हो जाएगा हिम, हर, वी हो जाएगा दे, आवर हो जाएगा देयर, नो हो जाएगा न्यू। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टेबल अब कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं टेबल के बेसिस पर। तो आपने नोटबुक में आई होप पूरे पेज पर टेबल बना लिया होगा, 32 वर्ड्स लिख लिए होंगे। ठीक है, अगर लिख लिए हैं तो अब क्वेश्चंस मैं देता हूँ, खुद से सॉल्व करें। ठीक है, एक करता हूँ फिर बाकी आप करें। अब मैं आपको कुछ टेंस लिख के दे देता हूँ जो डायरेक्ट में ऐसे रहेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मैं लिख के आपको स्क्रीन पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं अब आपको टेंस का कन्वर्जन बता देता हूँ। अगर डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट में आपको सिंपल पास्ट करना है। अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस। वैसे तो ये टेबल से कवर हो गया है, बट फॉर रीचेक, ठीक है, रिकरेक्शन के लिए इसको आप याद रखें, वरना नहीं भी याद रखेंगे तो टेबल से कवर हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट टेंस वैसा ही रहेगा। ठीक है, नोट कर लें अच्छे से। तो मैं एक एग्जांपल पिक करता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल दिया है, माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर माय आंसर, माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी। ठीक है, आंसर्ड द बॉय, answered the boy। तो कैसे इसको लिखोगे, चलो एक बार खुद से ट्राई करो। बुक निकालो, टेबल निकालो और अच्छे से चेंजेस करो। ठीक है, लिखो, लिखो अच्छे से। ठीक है, पॉज करो, लिखो, चोरी मत करो। लिख लिए, मैच करें आप, चलो। तो कैसे लिखोगे, लास्ट लाइन देखो, आंसर्ड द बॉय, इसको स्टार्टिंग में ले आओ। द बॉय आंसर्ड, द बॉय आंसर्ड दैट, माय क्या हो जाता है, हिज और हर, यहाँ पे बॉय है तो वो हिज होगा ना, या फिर हर कर दोगे, बहुत कर देते हो। देखो, द बॉय आंसर्ड दैट हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो, ये से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो प्रेजेंट पास्ट हो जाता है, मतलब आर क्या हो जाता है, इज एम आर मैंने लिखा था, वो क्या हो जाता है, वॉज या फिर वेयर हो जाता है। तो देखो, टेंस भी हो गया और टेबल की वजह से वो भी समझ में आ गया। तो इज एम आर क्या हो जा रहा था, टेबल देखो, नहीं लिखे ना, नहीं लिखे ना, लिखो जल्दी। इज एम आर क्या हो जाता है, वॉज या वेयर, तो यहाँ पे आर है तो वेयर। द बॉय आंसर्ड दैट हिज फ्रेंड्स वेयर वेटिंग फॉर हिम, मी की जगह क्या हो जाता था, हिम या फिर हर, वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, द बॉय आंसर्ड दैट हिज फ्रेंड्स वेयर वेटिंग फॉर हिम। देखो कितनी इजीली हम लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया।
है ना इजी। तो इसी तरीके से आपको रूल को फॉलो करके करना है, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। लेवल बढ़ाएंगे अभी हम लोग। तो एक चीज हमें ये समझ में आती है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहता है। तो कभी आपको अगर डायरेक्ट बोल दिया कि चेंज द स्पीच, और वहां पे आपको पता ही नहीं चल रहा है डायरेक्ट में दिया या इनडायरेक्ट में दिया, तो ये ढूंढो। अगर ये दिख गया तो समझ लेना डायरेक्ट बोला है, ये नहीं दिखा तो समझ लेना इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से पहचानो। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए, तो सेकंड एग्जांपल आपके सामने है। हाँ, सब एग्जांपल्स मास्टर की से ही पिक कर रहा हूँ। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं, तो इसमें वो बात नहीं है। जॉन सेड आई हैव इनिशिएटेड द ट्री प्लांटेशन ड्राइव। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, जरा एक बार लिखो पॉज करके। अगर मैं चाहूं तो मास्टर की के अलावा खुद से भी दे सकता हूँ, बट अगर डाइजेस्ट का देता हूँ, मास्टर की का देता हूँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट रहते जो एग्जाम में आ सकते, वरना खुद से बना के तो कुछ भी दे सकता हूँ मैं, है ना। दैट्स व्हाई आई एम पिकिंग दोज एग्जांपल्स। और PYQs भी लाऊंगा अभी जो पिछले साल आए हैं। हाँ, तो इसको करो, ट्राई किए, नहीं किए ना, बहुत चोरी कर रहे हो। पॉज करो, ट्राई करो, देखो। जॉन सेड आई हैव इनिशिएटेड द ट्री प्लांटेशन ड्राइव। सबसे पहला तो स्टेप वही है, जो जॉन सेड है उसको सेम टू सेम कॉपी करो। जॉन सेड दैट, तो हैज पे क्या हो जाता था, हैड हो जाता था। तो जॉन सेड दैट ही हैड, आई जॉन की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना। हैड इनिशिएटेड द, अभी मैंने वो भी लिखा था कि सिंपल पास्ट हो जाएगा, नहीं ये सिंपल पास्ट नहीं है। ही हैड इनिशिएटेड द ट्री प्लांटेशन ड्राइव। ठीक है, इस तरीके से समझना है आपको। तो जॉन सेड दैट ही हैड इनिशिएटेड द ट्री प्लांटेशन ड्राइव, है ना इजी, फॉर्मूले से समझ में आ रहा है ना। अब ये सब इजी एग्जांपल्स है, कम आते हैं बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड में पता नहीं क्यों इसी टॉपिक पर हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं 10 क्वेश्चन आपको इजी कराऊंगा, फिर लेवल बढ़ाएंगे, फिर इजी कराऊंगा, फिर लेवल बढ़ाएंगे, फिर एकदम फाइनल लेवल पे OP लेवल का करेंगे क्वेश्चन हम लोग। चलिए, तीसरा क्वेश्चन करिए। कैसा लग रहा है, पॉज करो, ट्राई करो अच्छे से। ठीक है, हाँ, सेड की जगह आप दैट लिखो, एक्सक्लेम्ड लिखो, एक्सप्रेस्ड लिखो, टोल्ड लिखो, चलेगा। ठीक है, कोई भी वर्ड चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द फादर सेड दैट, ये तो कॉमन है, द फादर सेड दैट। आई की जगह क्या हो जाएगा, ही या फिर शी, फादर ठीक है, ही होगा ऑफ कोर्स। ही वांटेड, वांट क्या हो जाएगा, वांटेड। कैसे पता चला, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, सॉरी ये कौन सा टेंस है हम लोगों का, आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू लिविंग हैप्पीली। तो ये हम लोगों का कौन सा, ये हम लोगों का सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बन जाता है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस में जो लिखा है उसको पास्ट में बोलो, ये तो कॉमन सी चीज है। तो ही वॉन्टेड टू सी ऑल ऑफ, ठीक है, द फादर सेड आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू। यू है तो इसमें क्या लिख सकते हो, देम लिख सकते हो, या फिर अस लिखोगे तो भी चलेगा। ऑल ऑफ देम लिविंग हैप्पीली। ठीक है, नोट कर रहे हो ना, अच्छे से नोट करो, इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। ठीक है, ही वांटेड टू सी ऑल ऑफ देम लिविंग हैप्पीली, ये वाला करो। हाँ, द टीचर सेड दैट इफ वी, यू क्या हो जाता है, सॉरी यू क्या हो जाता है, वी पुट इन योर क्या हो जाएगा, आवर बेस्ट, यू विल। ठीक है, वी वुड एमर्ज, विल क्या हो जाता है, वुड एमर्ज आ चैंपियन। विल वुड कैसे हो रहा है, उस टेबल से हो रहा है, याद रखो। ठीक है, इसका भी रूल याद रखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस से SPD एमर्ज सिंपल पास्ट हो जाता है। ठीक है, SPD इमरजेंसी याद आ गई, तो सिंपल प्रेजेंट से पास्ट हो जाता है। स्वरा सेड हिना विल बी शिफ्टिंग, ये तो बहुत इजी है, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, चोरी नहीं, ट्राई करो। स्वरा सेड दैट हिना वुड बी शिफ्टिंग। अब जहां भी ये शिफ्ट हो रही हो, ये पूरा सेंटेंस मैंने नहीं लिखा है। स्वरा सेड दैट हिना वुड बी शिफ्टिंग। ठीक है, टू अ न्यू स्कूल, टू अ न्यू हाउस, जैसे इसमें स्कूल था मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं। अब मैं कुछ आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करा देता हूँ। चलिए, तो अब 3 इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वाले एग्जांपल्स आपके सामने आ गए। इसके बाद हम लेवल को बढ़ाएंगे। करो इसको। चैंपियन सेड दैट ही वुड अचीव द इम्पॉसिबल, बोला है तो करके दिखाएंगे। ठीक है, चैंपियन सेड, एक देख लो, उसके बाद खुद से ट्राई करो। अभी हो सकता है ना आता हो, कॉमा 2 ये भूल गए थे ना, 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गए थे ना, झूठ मत बोलना, भूल जाते हैं पब्लिक। क्यों, क्योंकि हैबिट नहीं है है ना, हमें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की हैबिट है, ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आ गया। ही, आई, वुड, विल, टेबल याद करो, आई विल, सेम टू सेम अब कॉपी कर दो, अचीव द इम्पॉसिबल।
अगला, आई इन्फॉर्म्ड हर दैट आई डिडंट स्पीक फ्रेंच। तो सेम टू सेम पहले, आई इन्फॉर्म हर आई डोंट, डिड क्या हो जाता था, डू या फिर डज। यहाँ पे कौन है, आई, क्या लगेगा, डोंट या फिर डू, है ना, डोंट या डू। यहाँ पे डू है, सॉरी नेगेटिव है तो डोंट। आई डोंट स्पीक फ्रेंच, मैं भी भूल गया था। आई इन्फॉर्म्ड हर आई डोंट स्पीक फ्रेंच। शी सेड दैट इट वॉज अ प्लीजेंट डे। शी सेड इट इज, वॉज की जगह इज अ प्लीजेंट डे। समझ गए, भूल गए थे ना। समझे, तो इस तरीके से चेंजेस करने हैं। टेबल याद रख लो, दो तीन चीजें याद रख लो कि सिंपल से ये हो जाता है, वो से ये हो जाता है, सब कुछ ठीक है। उसको क्यों याद रखना है, थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, ठीक है। चांसेस बिल्कुल नहीं होते मार्क्स कटने के। अब वो टेबल याद रख सकते हो तो वो भी कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेवल को अब इंक्रीज करते हैं। अब देखते हैं सेंटेंसेस चेंज होने पर क्या करें। ये तो असर्टिव सेंटेंस के लिए था, नॉर्मल सेंटेंस के लिए था। अब अगर सेंटेंस एक्सक्लामेटरी हो जाए, इंपरेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव हो जाए तो क्या करें वो देखते हैं। अब हम लोग आते हैं, अगर सेंटेंस इंपरेटिव हो और उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो तो उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले ये जो नॉर्मल ऊपर के दो दिख रहे, इसमें या तो आप यूज कर सकते हो कमांडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड। और जब लेट लिखा हो, लेट, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा था, इतनी बड़ी गलती, सजा मिलेगी, माफ कर दो। देखो लेट रहेगा तो क्या करोगे, लेट रहेगा तो लिखोगे प्रपोज्ड। लेट्स मार्च, कैलाश सत्यार्थी सेड, सो कैलाश सत्यार्थी प्रपोज्ड टू मार्च, ठीक है। इस तरीके से समझिए, ये करना है आपको। तो इसमें बताओ क्या करेंगे। सबमिट द असाइनमेंट, ऑर्डर दे रही है टीचर, द टीचर ऑर्डर्ड टू, ये लगा दो भाई, सबमिट द असाइनमेंट, सबमिट द असाइनमेंट। समझिए, एकदम नॉर्मल है। आपकी कच्ची इंग्लिश भी यहाँ पे काम आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर्ड टू सबमिट द असाइनमेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह नहीं लिखा है तो आप नहीं यूज करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डोंट वेस्ट वाटर सेड द चैंपियन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैं ऑर्डर दे रहा हूं या कमांड कर रहा हूं या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट भी हो सकती है ना। सो द चैंपियन रिक्वेस्टेड नॉट टू वेस्ट द वाटर। अब यहाँ पे आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते थे, आस्क्ड भी, सॉरी एडवाइज्ड भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। बट मैं मानता हूं चैंपियन बहुत ही रिक्वेस्ट करके काम करते, तो ऐसा मैंने लिख दिया। द साइंटिस्ट सेड लेट अस ट्राई आउट दिस टेक्निक, ठीक है। तो द साइंटिस्ट प्रपोज्ड टू ट्राई आउट दिस टेक्निक, टू ट्राई आउट दिस टेक्निक। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, नॉर्मल स्टेटमेंट बन जा रही है ना। इंपरेटिव हो वो भी असर्टिव बन जा रही है, इंपरेटिव हो वो भी असर्टिव, इंपरेटिव हो वो भी असर्टिव बन जा रही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो एकदम ध्यान से देख के अच्छे से चेंज करना, ठीक है। सबको कॉपी कर लो, अच्छे से छाप लिए, अच्छे से कॉपी कर लिए। चलो ये तो हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छे से नोट्स बना लो कि ये वर्ड्स हम लोग लिखेंगे, लेट रहेगा तो प्रपोज्ड कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी जो भी आपके सामने आ जाए, इसमें हार्ड नहीं आएगा। हार्ड किस में आता है, इंट्रोगेटिव में और एक्सक्लामेटरी में कभी कभी आता है। तो इंट्रोगेटिव को लास्ट में करेंगे, अभी एक्सक्लामेटरी करते हैं। अब आता है तीसरा टाइप कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आप कैसे चेंज करें, ठीक है। हम लोगों ने दो कर लिया, पहले असर्टिव काफी इजी था, फिर इंपरेटिव काफी इजी था, फिर एक्सक्लामेटरी काफी इजी है, इंट्रोगेटिव काफी इजी होगा, ठीक है। तो वरुण सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वाज। अब एक्सक्लामेटरी हो, जैसे मैंने उसमें बताया कि कमांड प्रपोज्ड ऐसा था, वैसे एक्सक्लामेटरी में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सक्लामेटरी में आप यूज करोगे एक्सक्लेम्ड या फिर यूज करोगे शाउटेड, दोनों में से कोई एक, आपकी मर्जी, ठीक है। तो वरुण सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वाज, इसमें शाउटेड जमेगा, वरुण शाउटेड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट नहीं जमेगा, या फिर जम भी सकता है। वरुण एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, मुझे एक्सक्लेम्ड ज्यादा जम रहा है, ठीक है। इसलिए बोल के एक बार देख लेने का, टीचर कुछ नहीं बोलेंगे, मन में बोलना ना। वरुण सेड, ओ सॉरी, वरुण एक्सक्लेम्ड दैट
इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। ये देखो, याद रखो, किसी भी ग्रामर में एक आंसर नहीं होता है, उसके कई आंसर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी आंसर करेक्ट है, शाउटेड लिखते वो भी आंसर करेक्ट होता, बीच में कोई चेंज लाते वो भी करेक्ट होता, ठीक है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि एक ग्रामर का फिक्स एक आंसर होता है, अलग अलग आंसर हो सकता है। सो डोंट वरी, जो बता रहे हो एकदम करेक्ट है, ठीक है। वरुण एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। फर्क क्या है? एक्सक्लेमेशन हट गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, सिंपल स्टेटमेंट बन गया। इसमें सिंपल स्टेटमेंट है ना कि उसने एक्सक्लेम किया कि वो अच्छी साइट थी। नेक्स्ट वाला देखो, चैंपियन सेड वाओ, इसमें क्या है? चिल्लाया है, तो शाउटेड, चैंपियन शाउटेड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल कार, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, वेरी की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब खुशी हो या गम हो, आपकी मर्जी, उसको ऐड कर सकते हो। मतलब ऐड तो करना ही है, वेरी, ग्रेट या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। दुख है तो हार्श, ठीक है, ऐसा कुछ आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं, इंट्रोगेटिव में आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। लास्ट वाला देख के मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चन देता हूँ, कुछ PYQs करेंगे, फिर छुट्टी ले लेंगे। चलिए अब इंट्रोगेटिव करा देता हूँ, एक्सक्लेमेटरी वगैरह सब कुछ हो गया। इसमें क्या करना है? इसमें आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क हटाना है। तो क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए आप 3 वर्ड्स का यूज कर सकते हो। पहला है आस्क्ड, जो कि मैक्सिमम केसेस में यूज करना। दूसरा है इंक्वायर्ड, जो कि रेयर केसेस में यूज करना। और तीसरा है क्वेश्चनड, जो कि तुम्हारी मर्जी बोलने पर, तुम्हारी मर्जी होने पर यूज करना। मैक्सिमम केसेस में आस्क्ड यूज करना, बस सीधी बात, ठीक है। देख लो, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। मदर सेड टू साहिल वेयर यू हैव लिफ्ट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मदर आस्क्ड साहिल वेयर ही हैज हैव क्या हो जाता है? हैड लिफ्ट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, इजी है। अब ये देखो, नॉर्मल स्टेटमेंट बन गया, और ये क्या था? क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट था। तो ऐसा चेंज में ध्यान रखना। अब यहाँ पे स्टूडेंट सेड में आई कम इन, तो द स्टूडेंट आस्क्ड वेदर, वेदर वर्ड भी याद रखना, हम लोग वेदर भी जोड़ते हैं इसमें। जब क्वेश्चन में कुछ पूछने वाला हो तो उसमें वेदर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पूछता कि क्या तुमने डॉक्यूमेंट यहाँ रखे हैं, तो आस्क्ड वेदर ही हैड लेफ्ट द डॉक्यूमेंट हियर, ठीक है। वेदर भी याद रखना। अब देखो, वर्ड समझ रहे हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल रही है, कुछ देर बाद खुद ही यूज कर पाओगे, ठीक है। डोंट वरी। द स्टूडेंट आस्क्ड वेदर ही कुड गो इन, ठीक है, या फिर वेदर ही कैन कम इन, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से, ओ सॉरी ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट अब खत्म होता है। अब मैं आपको पिछले साल जो बोर्ड में आया था क्वेश्चन वो करा देता हूँ, और पिछले के पिछले साल का मिलता है तो वो करा देता हूँ। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो हम फटाफट सॉल्व करेंगे, फिर छुट्टी ले लेंगे। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन से आपको डर लगता होगा, ठीक है। मैंने 2020 में देखा तो ये क्वेश्चन आया था, 2019 में देखा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो मतलब हो सकता है ये आए, हो सकता है ये ना आए, तो नहीं करके जाते हो तो भी चलेगा। इवन मैं भी फुल्ली प्रिपेयर नहीं था इसके लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, और मैंने इसको अटेम्प्ट भी नहीं किया था अपने एग्जाम में, ठीक है। तो इसको देखो करने का कैसे, इसमें देखो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करो। पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। तो रॉबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड आर यू, तो पहले क्या करने का, पहले इसका चेंज कर लो। रॉबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड शी वॉज, इतना हुआ, पहली लाइन हुई। अब दूसरी लाइन देखो, ये तो सिंपल है ना, हार्ड क्यों लगा हमें? क्योंकि हमने सोचा ये पूरा चेंज करना है, बट करना क्या था? डिवाइड कर करके, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट, आई एम 13 years old, शी रिप्लाइड। अब यहां पे कैसे लिखोगे? शी रिप्लाइड दैट शी वॉज कैसे आया? एम की जगह वॉज, ठीक है। और कहां आएगा? आर की जगह वॉज। शी वॉज 13 years old। ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है? इजी है, करने का क्या? देखो, जब भी ऐसा बड़ा आ जाए ना, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ लो। पहला पार्ट ऊपर वाला, दूसरा पार्ट नीचे वाला।
फिर उसके बाद ऊपर वाले को पहले चेंज करो। रॉबर्ट आस्क्ड जॉन, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने किया। कैसे करने का, रॉबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड आर यू। आर यू को क्या करने का, आर यू का क्या हो जाएगा, शी वॉज। हाउ ओल्ड शी वॉज, कैसे पता चला, आर की जगह वॉज हो जाता है, हमने देखा है, ठीक है। यू की जगह ही, शी, हिम, हर ये होता है, तो यहाँ पे शी आ जाएगा। हाउ ओल्ड शी वॉज, आर की जगह वॉज, याद रखो। फिर आई एम 13 years old, शी रिप्लाइड, ठीक है, आई एम 13 years old, शी रिप्लाइड। तो इसको चेंज करो, आई एम 13 years old का क्या हो जाएगा, पहले शी रिप्लाइड लिख लो, फिर शी रिप्लाइड दैट, आई एम है तो क्या हो जाएगा, वॉज, शी वॉज 13 years old। समझ गए, मेथड आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देता हूँ 3 से 4, उसको हम लोग चेंज करते हैं, अलग अलग टाइप का दूंगा। चलिए, तो स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए, फटाफट पॉज करके आप इनका आंसर लिखें और फिर आंसर को मैच करें कि वो करेक्ट रहा या फिर नहीं रहा, ठीक है। आपने सोचा होगा मैं बोलूंगा कमेंट करने, चलो कर देना कमेंट। इवेंचुअली हो क्या रहा है, अभी मैं वीडियो डालता हूँ 200 कमेंट आ जाती है, ड्यू टू विच आई एम अनेबल टू रिप्लाई एवरीवन। एक दिन मैं रिप्लाई करने बैठा, 2 घंटा हो गया, पर फिर देखा यार 200 कमेंट अभी भी बाकी है। ठीक है, देखेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो मैं कर देता हूँ रिप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लिटिल गर्ल सेड हाउ प्रेटी आई लुक, तो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लामेशन है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क जैसा बना दिया, एक्सक्लामेशन है, ठीक है। तो द लिटिल गर्ल एक्सक्लेम्ड, क्या करना है, एक्सक्लेम्ड दैट शी हाउ प्रेटी आई लुक, कौन सा टेंस है, सिंपल, ठीक है। दैट शी लुक्ड, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, लुक्ड वेरी प्रेटी, वेरी प्रेटी हो गया ये, ठीक है, ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट वाला करते। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट टू डू, क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड टू डू, सिंपल, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड टू डू, ठीक है, ये डब्ल्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है माय मदर एडवाइज्ड मी टू ईट हेल्दी, पहले पहचानो ये इनडायरेक्ट में लिखा है, ये चोर है, इस चोर को निकालो, कैसे करोगे, माय मदर एडवाइज्ड मी टू ईट हेल्दी, ठीक है। तो ये देखो इनडायरेक्ट में लिखा है तो इसको डायरेक्ट में लिखना है। तो डायरेक्ट में मदर ने कैसा बोला होगा, मदर, माय मदर सेड, मदर सेड ईट हेल्दी, ईट हेल्दी इन ऑर्डर टू रिमेन फिट, या फिर स्टे फिट, ठीक है। तो वॉट एवर यू लाइक, ईट हेल्दी पर भी छोड़ देते तो भी राइट था, यहाँ पे कुछ और कहानी बनाते तो भी राइट था, वॉट एवर यू लाइक। मैंने बोला है एक आंसर नहीं होता है, कई आंसर होते हैं, आपने कुछ और बनाया है तो भी चलेगा, बट पैटर्न सही होना चाहिए। नेक्स्ट वाला है द लैंडलॉर्ड सेड टू ओपन द डोर, ठीक है। तो द लैंडलॉर्ड, अब यहाँ पे देखो ये ऑर्डर दे रहा होगा, है ना, लैंडलॉर्ड है भाई, तो लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, समझ गए, ठीक है। तो ऑर्डर दे रहा है लैंडलॉर्ड, तो डायरेक्टली आपको लिख देना है। तो फाइनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो इतने दिनों बाद आखिरकार आ ही गया। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद मिली होगी इस वीडियो से, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते थे, सब मैंने करा दिया। हालांकि क्वेश्चन का जो क्वांटिटी है वो कम है, मुझे भी लगता है कि क्वेश्चन मैंने कम कराए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता, मैं चाहता तो हर एक का 10-10 क्वेश्चन कराता, बट उसमें 1 घंटा लग सकता था, जो कि ऑनलाइन में नहीं ठीक रहता है ना, आप देखते नहीं हो 1-1 घंटे के वीडियोस, तो कोई मतलब नहीं है। तो क्वांटिटी कम थी बट क्वालिटी थी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा है, करेक्ट नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन देखो, हो सकता है आपका आंसर उससे डिफरेंट हो, पर जरूरी नहीं है गलत हो, आंसर सही भी हो सकता है, एक ग्रामर के आंसर कई सारे हो सकते हैं, रिमेंबर दैट, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन ऑर्डर टू स्टे फिट, या फिर ईट हेल्दी पर छोड़ देते, या फिर कुछ और कहानी बना देते, सब करेक्ट था। या फिर यहाँ पे बोल देते द लैंडलॉर्ड ऑर्डर, या फिर द लैंडलॉर्ड एडवाइज्ड, वो भी करेक्ट था, ठीक है। द लिटिल गर्ल शाउटेड, कुछ भी करेक्ट था, वॉट एवर यू लाइक। तो कई सारे आंसर हो सकते हैं, बट पैटर्न सही रहना चाहिए, ठीक है।